अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। होपफुली आप सब ठीक होंगे और मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से हूँ। आज मैं रिव्यू करने वाली हूँ मैकले लंदन का। मैंने बहुत जगहों पे इसकी बहुत ज़्यादा तारीफ़ सुनी, तो मैंने सोचा मैं भी ट्राई करती हूँ। अच्छा, वीडियो मैंने ये ख़रीदा था ईद से 2 दिन पहले, यानी 2 मंथ्स 10 डेज़ बिफ़ोर ईद क्योंकि अभी जो है ऑलमोस्ट जो है हमारी बड़ी ईद हमारे बिल्कुल ही आन करीब है, तो मैंने ये तब लिया था। और ये बॉटल सेकंड बॉटल है। मैंने एक जो बॉटल ली थी इससे पहले वो इससे छोटी वाली बॉटल थी। व्लॉग को आगे बढ़ाने से पहले मैं ये सिर्फ एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, जो मेरे चैनल पे न्यू है, अगर आपको कोई मेरी वीडियो न्यू नज़र आती है तो काइंडली उसको लाइक ज़रूर करें, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको लाजमी सब्सक्राइब करें, ताकि जो है मुझे मोटिवेशन मिले, मैं व्लॉग वगैरह जो है दोबारा से बना सकूँ रेगुलर रूटीन में। खैर, ये बॉटल जो है मैंने 1250 की ली है, और ये अभी तक जो है मेरे पास शैम्पू बहुत बेहतरीन तरीके से चल रहा है, और इसका रिज़ल्ट जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छा है। कम एटलीस्ट मेरे बालों पे बहुत अच्छा है, क्योंकि मैंने अपने बालों का सत्यानाश किया हुआ था। और इससे पहले जो है ना, मैं लॉरियल का केराटिन इस्तेमाल कर रही थी, जिसकी वजह से जो है मैं जो है किसी और शैम्पू या किसी भी जो है ना केराटिन वगैरह पे मैं मूव नहीं करती थी, शैम्पू स्पेशली, क्योंकि मैंने ट्रेस में भी यूज़ किया, वो मेरे बालों पे सूट नहीं किया। लेकिन इसका रिज़ल्ट मेरे बालों में बहुत अच्छा था। अगर आप कंडीशनर इसके साथ इस्तेमाल करते हैं, बाल और भी ज़्यादा जो है ना स्मूथ हो जाते हैं। और इससे जो छोटी बॉटल है वो आपकी तकरीबन 1 महीने चल जाती है, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा जो है ना शैम्पू यूज़ करती हूँ, तो मेरी जो है ना उसकी क्वांटिटी बहुत अच्छी थी और उसकी मतलब रिज़ल्ट बहुत अच्छा था। तो ये रिकमेंडेड है, ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है, ये जस्ट मैं अपना ज़ाती रिव्यू दे रही हूँ, क्योंकि बहुत से फेमस व्लॉगर्स और ब्लॉगर्स जो है ना इसके रिव्यू वगैरह दे रहे हैं, जिसकी वजह से मैंने सोचा मैं ख़ुद भी ट्राई करूँ। उसके बाद जी आज मैंने करनी थी अपनी ड्रॉर्स साफ़। तमाम ड्रॉर्स को जो है ना मैंने एक अलाइन करना था। किसी में कुछ था, किसी में कुछ था, किसी में ईज़ल की चीज़ें थीं, कुछ और चीज़ें थीं, और एक्स्ट्रा बहुत सारी एक्स्ट्रा चीज़ें थीं मेरे कमरे में। तो मुझे जो है ना उसको आराम से सेट वेट करना था। ईज़ल को मैंने जो है ना चारों तरफ बाउंड्री बना के आराम से बिठा दिया था। ये मेरी ड्रेसिंग की ड्रॉर्स का हाल है इस टाइम, क्योंकि जो भी चीज़ जहाँ से निकालो फिर वो ड्रॉज़ तो सामने होती हैं, वो आराम से ऐसे रख दो। एज़ल की मैंने जो है ना 2 ड्रॉज़ बनाई थी, लेकिन अब एज़ल माशाल्लाह बड़ी हो गई है, उसकी चीज़ें ज़्यादा हो गई हैं, तो इस तरह कुछ सामान जो है ना ऊपर नीचे जाता है। और ये जो हैंकी मैं इसका ढूंढ रही थी, वो कहीं जो है ड्रॉज़ खुलने की वजह से बैक साइड से ही वो अंदर दूसरी ड्रॉ में चला गया, और मुझे लगा कि वो कहीं खो गया। यहाँ एज़ल जो चाह रही थी वो उछल के मेरी गोद में आना चाह रही थी, क्योंकि उसको नज़र आ रहा था कि कुछ इंटरेस्टिंग होने वाला है। ये वाली साइड जो है मेरे हस्बैंड की है, और उनकी जो है ना बस थोड़ी बहुत चीज़ें ही रह गई थी, क्योंकि अब वो यहाँ से जो है वो मूव कर गए हैं, तो इसलिए उनका सामान वगैरह जो हमने फ़ारिग करा दिया। मेरी पूरी कोशिश थी कि एज़ल जो है ना अपने ये छोटे छोटे टॉयज़ में लग जाए, ताकि जो है मैं अपना कमरा जो है थोड़ा बहुत जो है वो कंप्लीट कर सकूं। और वैसे भी ये व्लॉग जो है वो मैंने एक दिन में शूट नहीं किया है, ये जो है ना 2 अलग अलग शूट किया है। पहले मैंने वहाँ से स्टार्ट किया था, लेकिन जब मैंने कॉर्नर पे ये कपड़े देखे तो मैंने सोचा पहले जी इन छू मंतर कर दूँ कपड़ों को। इसी वजह से मैंने चुटकी बजाने ही वाली थी, और फिर मैंने बजाई, और ये जो है ना कपड़े एकदम से गायब हो गए। अगर ऐसा रियल लाइफ में भी हो सकता तो क्या बात थी। अच्छा, मेरे रूम का जो किबला रुख है वो इस साइड पे है, तो इसी वजह से मेरी जानमाज़ और चादर जो है नमाज़ की वो यहीं रखी रहती है। और ये जो है ना मैंने स्टार्ट करना शुरू किया है ड्रॉज से। पहली ये 2 ड्रॉज हैं जिसको जो मैं अपनी साइड की क्लीन करूँगी। देखें जी, चुटकी बजाते हैं ये भी क्लीन हो गई, और इसी तरह जो है ना अब मैंने दूसरी ड्रॉ भी करनी है, बंद करना है, खोलना है, और ये गायब हो जानी चीज़ें। उसके बाद जो थोड़ी बहुत चीज़ें रह गई थी उसको मैं सही कर रही थी। कुछ मेडिसिन वगैरह जो है इधर उधर हुई हुई थी, उनको मैंने मेडिसिन बॉक्स में कंप्लीट करके रखना था। और देखें ये भी चुटकी बजाई, और इस तरह जो है एज़ल के पैम्पर और वाइप्स जो है अभी नहीं है मेरे पास, क्योंकि मैंने वाइप्स लेकर आनी थी एज़ल की, वो ख़त्म हो गई थी। अब मैं जो है ना मोस्टली इसको वॉश करवा देती हूँ एज़ल को। अच्छा, ये व्लॉग जो है मैंने दूसरे दिन शूट किया था, क्योंकि पहले दिन जो है मैंने वो फर्स्ट 2 ड्रॉज़ की थी, उसके बाद मुझे टाइम नहीं मिला, और एज़ल ने बीच में बहुत तंग करना शुरू कर दिया था। फिर दूसरे दिन जो है मैंने एज़ल को पहले नहलाया शहलाया, उसको रेडी किया, और उसको जो है ना मैं वेट करी थी वो कब ये खिलौनों पे अटैक करे, और जो है वो उसका ध्यान इधर उधर हो, और फिर जो है ना मैं यहाँ पे अपना काम करना शुरू करूँ। फिर खैर एज़ल को मैंने नोट किया कि वो अब बिज़ी हो गई है थोड़ी बहुत अपनी खिलौने में, तो जी मैंने अपना
ध्यान जो है ना ड्रॉज़ की तरफ बढ़ाया कि मैं बस जो है दोबारा से ड्रॉज़ वगैरह क्लीन करना शुरू कर दूँ। खैर ये जो है ना क्लीन हुई हुई हैं तमाम ड्रॉज़ जो मैंने प्रीवियसली आपको दिखाई थी, इसको अलाइन बिल्कुल कर दिया था सारी चीज़ें। इससे मुझे ये हो गया था कि मुझे ड्रॉ में ना ज़्यादा स्पेस मिल गया था। जो फालतू चीज़ें थी वो बिल्कुल मैंने फाड़ फाड़ के फेंक दी थी क्योंकि बिल्स वगैरह थे। और यहाँ पे जो है एज़ल दिखाना चाह रही है क्योंकि ये उसकी ड्रॉ है, तो कह रही है कि मम्मा मैं ख़ुद आपको दिखाती हूँ, बल्कि मुझे नहीं बल्कि सबको दिखाती हूँ कि मैंने जो है ना अब किस तरह इन चीज़ों का कबाड़ मचाना है। फ़र्स्ट ड्रॉ में जो है मैंने एज़ल के सॉक्स और जो उसके बैंड्स वगैरह हैं वो रख दिए थे। दूसरे ड्रॉ में तमाम हैंकीज़ जो हैं उसकी मैंने सेट कर दी थी क्योंकि कोई भी चीज़ जो है ना फिर टाइम पे नहीं मिलती कहीं जाना हो। और जो लास्ट वाली ड्रॉ है ना एज़ल को साथ मैंने पकड़ा हुआ था, और लास्ट ड्रॉ में एज़ल के सारे शूज़ जो है ना मैंने इस तरह अलाइन कर दिए थे बहुत प्यार से। और एज़ल बड़े हैरत अंगेज़ तरीके से उसको देख रही थी कि मैं किस तरह इसको उठाऊँ और मैं चबाना शुरू कर दूँ किसी भी तरह। और साथ ही जी मैं यहाँ पे व्लॉग को एंड करी हूँ। काइंडली मेहनत बड़ी करती हूँ मैं वीडियोज़ में क्योंकि एक दो दिन लग जाते हैं मुझे वीडियो को शूट करते हुए, उसको एडिट करते हुए। और यहाँ पे जो है ना ईज़ल ने फिर रोना धोना मचाना शुरू कर दिया था, तो मैंने सोचा चलो जी उसको थोड़ी देर में सुला दूँ। जी मिलते हैं फिर नेक्स्ट व्लॉग में। यहाँ शायद लाइटें बंद की हैं, प्लीज़ काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कॉमेंट करके बताइएगा कि आप एज अ वर्किंग वूमेन और प्लस मदर आप लोग की लाइफ कैसे जा रही है। तो फिर खैर एज़ल को एक दफ़ा बेड पे लेटाने के बाद जो है ना बड़ी जद्दोजहद करनी पड़ती है उसको सुलाने के लिए, क्योंकि वो बहुत नाटक करती है, कभी उठ जाती है कभी लेट जाती है। खैर अल्लाह हाफ़िज़।